एज़ अ हाउस वाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी सुबह उठ के नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, मीरब को नाश्ता कराया, नाबे को स्कूल भेजा और ये थी मेरी किचन की हालत जिसे अब मुझे करना है सेट। तो बस आप देखते रहें क्या क्या मैं आज करने वाली हूँ और क्या क्या मुझे करना है और मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज़ अ हाउस वाइफ। सबकी ही होती हैं, नॉट जस्ट मी। और जो है बच्चों को संभालना भी और ख़ुद की भी केयर करनी होती है। इस वीडियो में ख़ुद की कोई केयर नहीं है, सिर्फ सारे घर की ज़िम्मेदारी जो मैंने सुबह से रात तक की वो चीज़ें मैंने इसमें रिकॉर्ड की हैं। तो बस ये किचन की सफाई कर रही हूँ। डेली बेसिस पे ही सफाई होती है, कोई नई बात नहीं है कि बहुत सारे चीज़ों को जमा करने के बाद अचानक से सफाई हो रही हो। ये काम हमारे रोज़ाना के होते हैं क्योंकि हमारा है बच्चों का साथ, तो हम डेली बेसिस पे ही जो है काम करते हैं। कुछ चीज़ें रात में होती हैं जब हम बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशन में होते हैं, थक चुके होते हैं, तो हम चीज़ों को सिर्फ रात के टाइम पर, जैसे अगर थोड़े बहुत बर्तन हैं, 2-4 बर्तन अगर रह गए तो रह गए, धो लिया। अदरवाइज़ तो ज़्यादा चीज़ें नहीं। बाकी है कि थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो फैल जाती हैं रात के टाइम पर। सारे काम करने के बाद हिम्मत जब जवाब दे देती है तो फिर वो हम चीज़ें छोड़ देते हैं अपनी सुबह की रूटीन के लिए। तो बस सुबह उठते ही नाश्ता करने के बाद मैं लग गई थी अपने कामों पर। कुछ हमारे नाश्ते के बर्तन थे, कुछ रात के थे, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं। और मेरी छोटी बेटी बहुत ज़्यादा रात में नींद के लिए डिस्टर्ब करने लगती है। तो बस अब ये चीज़ें थी। पहले किचन को मैंने समेट लिया था, चूल्हे वगैरह साफ़ कर लिए थे, साइडों की सारी सफाई करने के बाद अगेन से सेटिंग कर दी थी। अब यहाँ पे मैंने बर्तन जमा कर लिए थे। अब इन बर्तनों को मैं वॉश कर लूँगी। और सबसे टफ़ काम जो है हम औरतों का बर्तन धोना ही होता है और ज़रूरी भी होता है। तो खैर यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुल चुके थे और ये सारी सफाई मैं कर चुकी थी किचन की, और किचन को मैं अपने चमका चुकी थी। तो बस अब हम आगे और क्या करने वाले हैं देखते हैं। हम औरतों की ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि डेली बेसिस पे हमें सब कुछ करना होता है। बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, सफाई, खाना पकाना, हस्बैंड के कपड़े, एवरीथिंग हमें करनी होती हैं, प्रिपरेशन डेली बेसिस पे। तो बस अब था मेरे मियाँ जी की कपड़ों की इस्त्री का टाइम। तो ये मैं जल्दी जल्दी से प्रेस कर ले रही हूँ क्योंकि रात के टाइम पे के इलेक्ट्रिक बिल बहुत ज़्यादा आजकल हेवी आ रहा है। तो रात में नहीं करती हूँ, तो मैंने सवेरे ही कर लिया था आज सुबह में। बाकी इधर मैंने की सेटिंग, इधर मैंने गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाला। यहाँ पे थोड़ा सा बेसन वॉश कर लिया मैंने, और जो चीज़ें बेतरतीब हुई हुई थी उसे सब तरतीब से रखा। थोड़ा सा वॉशिंग एरिया में सफाई करके पोछा वोछा लगा के इस हिस्से को खुश्क कर लिया, क्योंकि ये हमारा वॉशिंग एरिया तो ये गंदा रहता है, तो कमरे से अटैच है, तो इसके साथ परेशानी होती है। यहाँ पे मैंने प्रेस किया था चादर बिछा कर, उस चादर को मैंने जल्दी से तय लगा दिया। अनाबे जितनी देर स्कूल गई हुई, मेरे जल्दी जल्दी काम हो जाएंगे। मीरब को खेल में लगा दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं अपने काम समेट रही हूँ। ये है मेरे बच्चों का कमरा जिसे बच्चे डेली बेसिस पे गंदा कर देते हैं, डेली सेटिंग करनी पड़ती है मुझे। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैंने वहाँ पे अपने चीज़ों को मैंने समेटा, और यहाँ पे आके इस कमरे को जल्दी जल्दी से सेट कर लिया, बच्चों की चीज़ों को तरतीब से रख दिया। रोज़ाना ये चीज़ें ये लोग फैला देते हैं। और बस यहाँ पर मैंने जो है मीरब को मुझे करनी थी मेडिसिन्स वगैरह की सारी सेटिंग। तो बस यहाँ मीरब मेरे साथ ही लगी पड़ी हुई थी, इनको कोई चीज़ मिल जाए तो बस उससे करना है। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने दवाएं वगैरह तरतीब से रखी, जल्दी से मैंने झाड़ू लगा लिया, ताकि जो है अनाबे के ट्यूशन स्कूल से लाने का टाइम होने वाला था। जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर सफाई कर ली थी। और ये क्लोज़ करने के बाद मुझे और भी काम थे, दिन का खाना पकाना। बस यहाँ पर अनाबे स्कूल से आ गई थी, इन्हें नाश्ता करवा दिया था। थोड़ा सा ये खेल में मसरूफ़ थी, खेल करने के बाद इन्होंने अपना होमवर्क किया, इन्हें मैंने बैठ के होमवर्क करवाया। यहाँ पर मैंने कुछ धुले हुए कपड़े थे जो कि मैं बैठकर तय लगा रही थी, क्योंकि कपड़े धोना, उन्हें सुखाना, उन्हें उतार के वापस से तय रख के सेटिंग से रखना, ये भी बहुत बड़ा काम है। उसके बाद यहाँ पे होमवर्क करने वाले से ट्यूशन के लिए बैग पैक कर दूँगी। दैन इनके ट्यूशन का टाइम होगा, खाना और यहाँ पर अनाबे खाना खा चुकी थी और थोड़ा सा खेल कर रही थी। अब इसके बाद इनको मैं जल्दी से फ़्रेश किया और ट्यूशन छोड़कर आ गई मैं अनाबिया को। और यहाँ पर उनके जाने के बाद मैंने जल्दी से, ये भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, बच्चों के फ़ीडर के लिए पानी बॉयल करके थर्मोस में सेव करना। बस तो फिर शाम के लिए मैंने चाय बनाई, हस्बैंड आ गए, चाय वाय दिया, और फिर मैंने रात की कर ली तैयारी। और फिर यहाँ पर जल्दी से मैंने फटाफट से रोटियाँ पका ली रात के लिए, ताकि हमारा डिनर भी हो जाए। और बस ये थी मेरी सुबह से रात तक की ज़िम्मेदारियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर